हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल सबका बहुत 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 सारा स्वागत है। तो आई वाज जस्ट रेस्टिंग और अचानक से मुझे इंट्यूटिवली ये टॉपिक आया आपके लिए। मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई लोग हैं जो आपके बारे में बात कर रहा है। आई कैन सेंस सम विस्पर्स, ठीक है। मतलब ये किसको बताऊँ, मतलब ये किसी, तो आई जस्ट थॉट कि मेरा लॉयल्टी है आपको बताना। आई डोंट नो क्या बातें हो रही है आपके बारे में। आई एम गोइंग टू आस्क दिस टू द कार्ड्स. By the way, this is my new deck and I just thought why not experiment this one. It is one of my favorite decks, ठीक है। इससे काफ़ी रीडिंग कर चुकी हूँ अभी तक मैं। तो या मे बी दिस वीडियो इज़ मेंट टू कम फ्रॉम दिस डेक, ठीक है। तो उसी के साथ में अभी आपके सामने दो इमेजेस आ जाएंगे, दो इमोजीज आ जाएंगे, कुछ तो मैं रखूँगी यहाँ पे, आपको समझ आ जाएगा। अब इन दो चीज़ों में से आप चूज़ करिए कौन सा पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, और वो पाइल का वीडियो का टाइम स्टैम्प आपको कमेंट सेक्शन में आ गया होगा, तो प्लीज़ चेक दैट आउट। अगर आपको दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं देन गो फॉर इट, because it is a very general reading. You never know what resonates. Okay, so take how it resonates. So quickly choose. I'm not promoting Diet Coke. I just felt like आज मुझे chill करना है तो मैं पी रही हूँ. I don't think किसी को से प्रॉब्लम होनी चाहिए, because कोई लोग बोलते हैं मैं प्रमोट कर रही हूँ इस चीज़ को. I don't promote it. I have it very rarely now because मैं बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ, ठीक है. Just clarifying this. Now choose. Once in a while चलता है यार. Earlier starting of this channel I used to have so much Diet Coke, but thank God I've reduced that temptation now. Okay, ठीक है, अब तक आपने चूज़ कर लिया होगा. सो कोई देरी ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड विथ पाइल नंबर 1. ओके गाइस, पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग. आई एम वेरी एक्साइटेड. बट रीडिंग की शुरुआत करने से पहले लेट मी टेल यू, अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करना, ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आती रहे और ऐसे ही बहुत प्यारे प्यारे वीडियो मैं आपके पास लेके आती रहूँ, ठीक है. सो शो योर सपोर्ट बिकॉज इट इज़ एन एनर्जी एक्सचेंज. ऑलराइट, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. पाइल नंबर 1. जो भी पाइल नंबर 1 है, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, उनके रिगार्डिंग क्या बातें हो रही है. आई एम सीइंग अ चिकन, ठीक है. आंखें बंद करने पे आई एम सीइंग अ चिकन. सो आई फील कोई ऐसे बोल सकता है कि आप यू हैव चिकन आउट, मतलब आप डर गए हो कोई चीज़ से. आपने 2 कदम पीछे ले लिए कोई चीज़ में, आप डर गए हो. या चिकन, यू आर अ चिकन. आई डोंट नो, समवन लाइक्स चिकन, आई डोंट नो. ठीक है, ये बस मैं विजुअली देख पा रही हूँ जो मैं बोल रही हूँ या. ठीक है, लेट्स सी क्या बातें हो रही है आपके रिगार्डिंग. ओके, या तो अगर आप एक वे में, उनको लगता है जो भी आपके बारे में बात कर रहा है कि आप जो दिखाते हो वो करंटली फील नहीं कर रहे हो. जैसे आप अपने आप को दिखाते हो कि आप बहुत पुट टुगेदर हो, या फिर आपको कोई चीज़ अफेक्ट नहीं कर रही है. आप अपने आप को या तो काम में बहुत ज़्यादा ड्राउन कर रहे हो. आप अपने आप को एक चीज़ में ड्राउन कर रहे हो दूसरी चीज़ का इम्पैक्ट ना समझने के लिए. बिकॉज यहाँ मुझे लगता है कोई लोग बात करें कि आप इमोशनली कन्फ्यूज हो, इमोशनली आप बहुत स्टक हो, लेकिन आप ये बताते नहीं हो, ये बोलते नहीं हो, ये साइलेंस में आप ये चीज़ से गुजर रहे हो. आप अपने आप को बहुत प्राइवेट रखते हो अपने इमोशंस के मामले में. आप दिखाते हो कि कोई चीज़ का उतना कंट्रोल आप पे नहीं है, कोई इमोशन का, कोई पर्सन का, लेकिन साइलेंटली बिहाइंड क्लोज डोर्स आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान करती है, बिकॉज यू आर एन इमोशनल पर्सन. सो आप अपने इमोशंस के साथ में बहुत सीक्रेटली और बहुत प्राइवेटली डील करते हो, और किसी को इस चीज़ के बारे में पता है. सो आई थिंक दे आर टॉकिंग अबाउट इट. अभी नेगेटिव है, पॉजिटिव है, आई विल डिस्क्लोज इट आफ्टरवर्ड्स. बट अभी के लिए मुझे थोड़ा ठीक ही लग रहा है. ऐसा नहीं है कि कोई वाइल्ड गॉसिप है या फिर कुछ बुरा बोल रहा है कोई. मतलब यू आर एन इमोशनल पर्सन, ठीक है. बट आई डोंट थिंक कि आप सबको बताते हो या सबको जताते हो. मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोग हैं जो सबके सामने रोना भी पसंद नहीं करते हैं, बट वो प्राइवेटली बिहाइंड क्लोज डोर्स रोएंगे. सो आई थिंक समवन नोज दिस. और आपका लाइफ में एक इम्बैलेंस है,
ठीक है। आप एक चीज़ करते हो, अपने इमोशंस को निगलेक्ट करते हो। कोई लोग यहाँ पे बता रहे हैं इमोशनली आप वल्नरेबल किसी के सामने होना प्रिफर नहीं करते, आप होते नहीं हो जल्दी। आप एक चीज़ में बहुत ज़्यादा ड्राउन करते हो अपने आप को ताकि आपका ध्यान दूसरी चीज़ से हट जाए, ठीक है। अपने आप को आप डिस्ट्रैक्ट करते हो अपने इमोशंस से, ओके। तो समवन आई डेफिनेटली फील अगर आपके बारे में इतनी जानकारी रखता है तो ये पर्सन को आप जानते होगे अच्छे से, बिकॉज आई सी येस दे कैन ऑब्जर्व यू, एनालाइज यू कि आप में इमोशनल नेचर है, लेकिन यू विल नॉट सी शो योर इमोशंस टू एनीवन। आपको बिल्कुल नहीं पसंद है अपने इमोशंस शो करना, आपका कन्फ्यूजन शो करना, आपकी जो वल्नरेबल साइड है उसको आप बहुत हिडन रखते हो। और आपको ओपन अप कराना या फिर आपके अंदर से वो इमोशनल साइड निकालना इज क्वाइट difficult, okay? That is what someone is talking about. Yes, you are emotionally suffering in silence. Yeah, this is what I see. आप कहीं ना कहीं दूसरों को एडवाइजेस दे सकते हो, यू कैन बी अ पर्सन जो लोगों को गाइड करे, लोगों को सिंपैथी दे, लोगों को अटेंशन दे, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने चीज़ों को बहुत सीक्रेट रखते हो, चीज़ों को कवर अप करते हो। आप बहुत लोनर भी हो सकते हो, बहुत अकेले भी हो सकते हो। आप बहुत देखते हो, आप लोगों को देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, लेकिन अपनी बात नहीं बोलते हो। यू आर वेरी डिफिकल्ट पर्सन टू ओपन अप। किसी को अगर आपने रिसेंटली एडवाइस दी थी, किसी को बताया था एक सिचुएशन में क्या करना है, तो वो पर्सन ऐसा बोल सकता है कि ये पर्सन एडवाइजेस तो अच्छा देता है लेकिन ये अपनी बात नहीं करता। लाइक आप हो सकता है लिटरली बिहाइंड द सीन्स आप बहुत अलग लाइफ जीते हो, आप लोगों को अपनी चीज़ें डेप्थ में नहीं बताते, या तो एटलीस्ट कोई तो यहाँ पे डाउट कर रहा है कि आप बहुत चीज़ें उनसे छुपा रहे हो। ये कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई मेंबर हो सकता है जो समझ रहा है कि आप जितना उनको बता रहे हो अपने इमोशंस के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में, वो बहुत ही 2-3% है, उसको काफ़ी ज़्यादा आप खुद अपने बिहाइंड क्लोज डोर्स आप बहुत सहन कर रहे हो, बट आप वो दिखा नहीं रहे हो। यूर वेरी हिडन पर्सनैलिटी, आप बहुत ही ज़्यादा हिडन हो, बहुत मिस्टीरियस हो, आप बहुत प्राइवेट हो। प्राइवेट के साथ में कोई कोई ये भी बोल सकता है कि ये जो आपका नेचर है, दिस कैन बी 2-3 पीपल जो यू नो अलग अलग चीज़ें बोल रहे हैं आपके बारे में, लेकिन कोई इंसान ये भी बोल सकता है कि आपको इनसिक्योरिटी है कोई चीज़ की, दैट इज़ वाई आप अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखते हो। मे बी अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हो, या फिर प्यार से दूर हो, या फिर प्यार में आपका कुछ हर्ट हुआ है, आपने किसी से कुछ शेयर किया है, तो वो इस बारे में बोल सकता है कि आपको कोई इस तरीके की इनसिक्योरिटी है एंड आप उसको हील कर रहे हो या फिर उसको ठीक करना चाहते हो, इस वजह से आप ओपन अप नहीं हो पाते, ठीक है। आप अपने तक चीज़ें अपनी रखते हो। वेरी क्लोज्ड ऑफ एनर्जी डेफिनेटली। दिस पर्सन जो भी आपके बारे में बात कर रहे हो, अगर आपको जानता भी होगा तो उनको लगता है कि वो आपको बिल्कुल नहीं जानते, बिकॉज बिहाइंड द क्लोज डोर्स आपकी एक अलग स्टोरी है, ठीक है। आप लाइफ में या फिर किसी के सामने बहुत फ़नी एक्ट कर सकते हो, या फिर बहुत लाइट हार्टेड कूल बन सकते हो, बट कोई ये बोल सकता है कि आप दिखाते हो कि आपको चीज़ें अफेक्ट नहीं करती, आप बहुत लाइटली चीज़ों को लेते हो, बट आपकी हिडन पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा इमोशनल है एंड यू आर नॉट रियल। बेसिकली कोई ऐसे बात कर सकता है कि यू आर नॉट रियल, आप बहुत कन्फ्यूज रहते हो, आप डिसीजन जल्दी ले नहीं पाते हो, आप लोगों को देख के डिसीजन लेते हो। कोई ये भी ऐसा बोल सकता है कि आप लोगों को देखते हो फिर अपना डिसाइड करते हो, आपके पास खुद का दिमाग नहीं है। अभी ये कोई पर्सन, ये नेगेटिव गॉसिप है, ओके। ये पर्सन हो सकता है जो सोच रहा है कि आपके पास खुद का कोई वजूद नहीं है, आप you know भेड़ चाल में ज़्यादा रहते हो, you don't have a mind of your own. Now this is someone talking, okay, that you just go with the flow. आप फन के लिए चीज़ें करते हो, आप अपने आप को एक दूसरे वे से लाइफ में बताते हो, लेकिन आपका हिडन पर्सनालिटी कुछ और ही है, ओके। बेसिकली ज़्यादा करके यही आ रहा है कि आप लोगों के सामने फनी हो, बिहाइंड द क्लोज डोर्स आप बहुत ज़्यादा उदास हो, ठीक है। और एक पर्सन है जो इस चीज़ को नेगेटिवली ले रहा है, इनको खुद को इनसिक्योरिटीज हो सकती है अपने इमोशन से, तो इस वजह से वो आपको जज कर रहे हैं सोच के कि आप ये चीज़ इसलिए करते हो बिकॉज आपके पास खुद का दिमाग नहीं है, आप बहुत, आपके पास एक पर्सनैलिटी मिसिंग है एज इफ, ओके। येस, यू आर अ वेरी सैड काइंड ऑफ पर्सन जिसके पास लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं है। आप दूसरे लोगों में अपनी खुशी देखते हो, आप अपने अंदर अपने आप से खुश नहीं हो, ठीक है।
समवन कैन से दिस, मतलब अगर आपकी पर्सनैलिटी से सच में मैच होता है तो आई डेफिनेटली फील ये कोई पर्सन है जो आपको जान चुका है, उन्होंने आपको एनालाइज कर लिया, ऑब्जर्व किया है बहुत टाइम से, और वो इस नतीजे पे आए कि यू आर अ वेरी ब्रोकन सोल, आप एक बहुत ही टूटे हुए बिखरे हुए इंसान हो, बट फॉर सम रीज़न आप वो दिखाते नहीं हो। ओके, नाउ इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इन्वॉल्व है। आई जस्ट फील कि एक पर्सन जो इस चीज़ को थोड़ा नेगेटिवली बोल रहा है या सोच रहा है, क्योंकि देर इज़ लाइक इनसिक्योरिटीज जो वो भी आपसे रखते हैं, ठीक है। सो मोस्टली पॉजिटिव है, बट देर इज जस्ट वन पर्सन जो इस चीज़ को जानता है और उसको एक कावर्ड के सेंस में देखता है आपको। जैसे मैंने कहा था चिकन, राइट, चिकन आउट, आपको पता है अच्छा ये पर्सन तो चिकन आउट हो गया है, इसने तो चिकन आउट कर लिया, मतलब डर गया। सो यू फियर लॉट, आप में बहुत डर बसता है, आप में इनसिक्योरिटीज बसती है जिसके बारे में आप खुल के बोलना नहीं चाहते, खुल के लोगों को एक्सप्रेस नहीं करते। सो या समवन सीज यू एज अ चिकन, ठीक है, जब डर जाता है चीज़ों से, जल्दी पीछे हट जाता है, इतनी ब्रेवरी नहीं रखता चीज़ों को आगे लेके जाने में, डिसीजन लेने में बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है, पर्सनैलिटी मिसिंग है, ठीक है। तो देयर इज समथिंग विद दैट। यहाँ पे दूसरा इंसान है जो आप पे क्रश रखता है, दे सी यू एज वेरी वैल्यूएबल, जिसको भी आपका हाथ मिलेगा या साथ मिलेगा वो पर्सन बहुत लकी होगा, वो ऐसे मानते हैं। दिस पर्सन कैन बी अ सूटर और अ पास्ट पर्सन जो आपको एज अ गोल्डन ग्लोब देखते हैं, एज अ एसेट देखते हैं, एज अ वेरी वैल्यूएबल पर्सन देखते हैं। देख सकते हो आप ये कार्ड में कैसे वो पर्सन बहुत ही लविंगली उस गोल्डन ग्लोब को देख रहा है। They just want to have you. There is someone who wants to have you, but they cannot get in touch with you. Maybe आप contact नहीं करते इस person को या फिर इनको भाव नहीं देते. But yeah, there is one person who's secretly wanting to have your attention, और वो दूसरों को आपके बारे में बहुत ही valuable चीज़ें बोलता है जो आपके पास है, कुछ resources या knowledge आपके पास है, या कुछ talent आपके पास है, या तो कुछ काम आप ऐसा करते हो जो बहुत interesting लगता है इस person को, तो वो उस बारे में बात कर रहा है by showing your picture for some reason. या दिस पर्सन कैन शो योर पिक्चर टू समवन एंड से कि यू नो ये पर्सन यहाँ पे काम करता है, या फिर ये पर्सन के पास ये सारी चीज़ें हैं, या फिर ये ऐसे बात करता है, या फिर ये ऐसे दिखता है। तो देयर इज सम पर्सन जिन्होंने हो सकता है किसी को आपकी फ़ोटो दिखाई हो और कहा हो कि हाउ वैल्यूएबल यू आर और हाउ हाई वैल्यू यू आर, ठीक है। डेफिनेटली दिस पर्सन लुक्स अप टू यू एंड हैज़ अ डीप लेवल ऑफ क्रश ऑन यू, बट ये आपको बताएंगे नहीं, बिकॉज ये आपको इमेजिन करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड लगते हैं मुझे आपसे, दे आर वेरी ऑब्सेस्ड विथ योर लुक्स, योर फेस, योर आईज, योर शेप, हर जगह कहीं ना कहीं दे फाइंड यू टू बी देयर आइडियल टाइप। कि आप देख सकते हो कार्ड में वो कैसे आपकी फ़ोटो देख रहे हैं, आपका इमेज रख रहे हैं माइंड में। देयर इज समवन हू हेवीली फैंटेसाइजेस अबाउट यू, और वो आपके बारे में अपने दोस्तों को, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा क्लोज हो आप लोग, आई थिंक आप लोग फ्रेंड्स हो बट आप लोग मिलते नहीं हो, आप लोग बात करते हो, इतना कुछ क्लोज रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे उस पर्सन के, तो दे रियली एडमायर योर ब्यूटी एंड वॉट यू हैव, ठीक है। एंड उसके बारे में आई थिंक दिस पर्सन टॉक्स अबाउट अ लॉट अबाउट योर रिसोर्सेज एंड योर गुडनेस टू अदर पीपल, ठीक है। देर इज अ वेरी हैवी सीक्रेट एडमायरर एनर्जी। शायद मैं इसके रिगार्डिंग एक रीडिंग भी करूँ सीक्रेट एडमायरर के रिगार्डिंग, बहुत टाइम हो गया, सो विल डू दैट ऑल्सो। या आपके कहीं ना कहीं अंदर से वो जो लविंग टच है, कोई तो आपसे केयर लेता था, कोई तो आपसे एडवाइजेस लेता था, कोई तो आपका टाइम लेता था, जिसको आप टाइम देते भी थे, अभी आप नहीं दे रहे हो। नाउ यू आर नॉट गिविंग दिस पर्सन द टाइम, द एनर्जी, और ये पर्सन आपकी एनर्जी फील नहीं कर पा रहे, आप इनको छूते नहीं हो, इनसे बात नहीं करते हो, इनको टेक्स्ट नहीं करते, इनको टाइम नहीं दे रहे हो। ये बहुत ही ड्राइनेस है एक पर्सन के साथ आपके रिश्ते में, और वो पर्सन बहुत उदास है, लाइक दिस पर्सन इज़ वेरी अनहैप्पी। लेकिन मुझे लगता है वही पर्सन है जो आपके बारे में थोड़ा नेगेटिव गॉसिप कर सकता है, बिकॉज थोड़ा सा वो रिजेक्टेड और बिटर फील कर रहे हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग कि पहले आप इनको अटेंशन देते थे। बिकॉज अगर ये कार्ड ऐसा आया होता तो आई वुड हैव सेड कि हाँ अटेंशन दे रहे हो आप इनको, बट ये कार्ड ऐसा आया है, ठीक है। दैट मीन्स बहुत कोल्ड है, आप बहुत कोल्ड हो गए हो, आप दिखते नहीं हो, आप समझ नहीं आते हो, आप इनको रिप्लाई नहीं करते हो, आप इनसे बात नहीं करते हो, आप इनको जानना नहीं चाहते हो। इट इज़ जस्ट लैक ऑफ इंटरेक्शन विथ यू दैट इज़ रियली मेकिंग देम अपसेट, ओके। और ये पर्सन बहुत आई डोंट केयर वाली एनर्जी में चला गया है। इट इज़ अ मास्क जो डाल रहे हैं टू नॉट शो हाउ
हर्ट दे आर, ठीक है, बिकॉज आप उनको इक्वल अटेंशन या फिर उतना अटेंशन नहीं दे रहे हो, ठीक है। सो आई थिंक ये पर्सन थोड़ी नेगेटिव गॉसिप कर सकता है आपके बारे में। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा दोस्त, एक्स बेस्ट फ्रेंड, पार्टनर, एक्स, कुछ भी, कोई भी इंसान, कोई फैमिली मेम्बर भी, कोई भी इंसान जिससे आपने ना नोटिस किया कि आप उनको इतनी अटेंशन नहीं दे रहे हो, वो पर्सन आपके बारे में थोड़ा कड़वा हो गया है। इट्स लाइक यस, मतलब मैं ठीक हूँ बट इट स्टिल बॉदर्स देम एट नाइट, मतलब कि आप उनको इतना नहीं दे रहे हो। दिस पर्सन कैन टॉक अबाउट यू टू 2 people, 2 लोगों से वो बात कर सकता है, 2 इनके मुझे फ्रेंड्स ही लगते हैं, ठीक है। यस, या ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक, प्राइडफुल है, फेक फॉलोअर्स हैं इनके, मतलब ओके। ये पर्सन की पर्सनैलिटी अगर मैं बताऊँ तो ये बहुत ही हवाबाजी है, ठीक है। ये अपना हर्ट बताएंगे नहीं लोगों को, और हवाबाजी करेंगे और ऐसे दिखाएंगे जैसे दे डोंट केयर, ठीक है। वाई डज इट मैच विथ योर एनर्जी ऑल्सो, ओके, जो भी है। बट ये वो पर्सन है जो कहीं ना कहीं जिनका कॉन्टैक्ट आपसे छूट गया है, वो दूसरों को आपके बारे में नेगेटिव गॉसिप फैला रहे हैं और कह रहे हैं कैसे वो आपकी स्टोरी में हीरो थे और आप ज़ीरो थे। कोई तो आपकी स्टोरी रिवर्स करके बोल रहा है, जैसे कि अगर आपने इनसे बात करनी बंद की बिकॉज इनके एक्शंस गलत थे, तो वो दूसरों को ये बता रहे हैं कि आप गलत थे और वो सही थे। सो थोड़ी चीज़ें रिवर्स करके, झूठ बोल के वो लोगों को बता रहे हैं अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। अभी फ्रेंड भी हो सकता है, जो भी है, ठीक है। इट इज़ अ वेरी जनरल रीडिंग। सो तो कोई आपकी स्टोरी, जो आपकी एक्चुअल स्टोरी है किसी और के साथ में, जो आपकी एक्चुअल हिस्ट्री रही है, उसको एकदम ही झूठ के पर्सपेक्टिव से, झूठी नैरेटिव से अपने दूसरे लोगों को बता रहे हैं आपको बुरा दिखाने के लिए, ताकि ऐसा लगे कि वो हीरो थे और आप ज़ीरो थे स्टोरी में, ठीक है। और मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि वो अपने आप को अच्छा इंसान दिखा रहे हैं, वो अपने को हीरो दिखा रहे हैं। जैसे कि उन्होंने आपको, जैसे कि अगर सपोजिंग अगर आपने किसी को रिजेक्ट किया है, ठीक है, ये पर्सन तो रिजेक्ट हो गए, उनकी ईगो को ठेस पहुंचा, तो दूसरे अपने दोस्तों को बोल सकते हैं कि उन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, जस्ट सो दैट वो हीरो लगे, ठीक है। भले ही उसमें वो गलत लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं, लेकिन उनको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उनको फ़र्क पड़ता है कि वो कैसे हीरो लग रहे हैं, कैसे वो एकदम शोशा टाइप लग रहे हैं, ठीक है। गॉड, लोग क्या क्या करते हैं, स्वेयर। या फेक है, ये पर्सन पूरे फेकनेस से भरे हुए हैं। फेक मतलब मैं हूँ राजा, मैं हूँ कुछ, मैं हूँ, मैं हीरो, ये अपनी ज़्यादा बोलते हैं। आपको कन्वर्सेशन में लेके आते हैं और अपने आप को हीरो बनाते हैं, आपको ज़ीरो बनाते हैं, ठीक है। देयर इज समवन ऑफ दैट सॉर्ट। नाउ लेट मी गेट मोर क्लैरिटी। ये बार बार गिर रहा है। या देखो, आप देखोगे कार्ड में, अगर आप देखोगे ना, आप देखोगे कि ये पर्सन है ना अपनी बड़ाई कर रहा है, इसके आगे बाजू कोई भी इसको भाव नहीं दे रहा है, लेकिन ये हाथ उठा के ऐसे कर रहा है जैसे कि ये कुछ है, ये कुछ तो है, ठीक है। सो दे आर लाइक फुल ऑफ देमसेल्व्स। दिस पर्सन हैज नेगेटिव गॉसिप टू स्प्रेड अबाउट यू। नाउ लेट्स सी मोर गॉसिप। ओके, कोई तो यहाँ पे समझता है कि जो, जैसे मैंने कहा राइट, कोई एडमायरर की एनर्जी आ रही है जो कह रहा है कि जिसकी भी आपके साथ शादी होगी या जो आपका लाइफ पार्टनर बनेगा बहुत लकी रहेगा। सो दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग आउट। टू पर्सन बहुत आपको कॉम्प्लीमेंट्स दे रहा है, आपके बारे में अच्छा बोल रहा है। कोई लव्ड वन से जो आपका अटेंशन चाहते हैं। मैंने कहा ना कि कोई पर्सन जिसको आप अटेंशन देते थे, अभी वो अटेंशन नहीं मिल रहा है उनको। ये कोई आपका लव्ड वन भी हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर, कोई फ्रेंड या कोई एक्स, जो भी है। ये पर्सन एक लव्ड पर्सन थे आपके अराउंड, या आप दोनों कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करते थे, आप दोनों का इंटरेक्शन होता था जो पॉजिटिव था, अभी नहीं हो रहा है। सो इट इज़ लाइक दे आर वेरी अपसेट कि उनको आपका अटेंशन नहीं मिल रहा है, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, चीज़ें पहली जैसी हो नहीं रही है, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। यस, तो कोई पर्सन है जो कहता है कि आप बहुत कंफर्ट जोन में चले गए हो। जैसे मैंने कहा कि आपकी कोई पर्सनालिटी जो बहुत डुअल है, लोगों के सामने कुछ और, पीछे कुछ और, आप अकेले रहते हो पर सामने कुछ और रहते हो। सो देयर इज़ लाइक दिस पर्सन फील्स द नीड टू गिव यू एडवाइजेस कि आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होने की ज़रूरत है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। देयर इज़ ऑल्सो समवन सेइंग दैट कि आपको थोड़े डिफरेंट पर्सनालिटी को भी एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है।
किसी को लगता है कि आपको अपने एटीट्यूड को फिक्स करने की ज़रूरत है, जैसे मैंने कहा राइट, कि आपके पूरी पर्सनालिटी को कोई नेगेटिवली पॉजिटिवली देख रहा है, पर एक पर्सन है जो बहुत नेगेटिवली देख रहा है, उनको लगता है कि आप सुधरोगे नहीं, या फिर आप बहुत ही चिकन हो, बहुत ही कावर्ड हो, तो उनको लगता है कि आपको अपने एटीट्यूड को फिक्स करना है इस मामले में। कोई समझता है कि आप बहुत लेजी हो, द रीज़न वाई आप कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं करते, अपने आप में ज़्यादा रहते हो, या फिर आप वल्नरेबल साइड अपने आप को अपना दिखा नहीं सकते, आप बॉन्ड को डीपर नहीं कर सकते, आप बहुत इनकेपेबल हो, वो इसलिए क्योंकि आप बहुत लेजी हो, आप अपने हैबिट्स में स्टक हो, यू आर टू लेजी टू परस्यू एनीथिंग और गिव एनर्जी टू एनीथिंग, ठीक है। ओके, कोई कह सकता है कि आप एंजल्स या स्पिरिचुअलिटी में हो, किसी को अगर पता है तो आई थिंक दे आर टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड हाउ यू हैव सम कम्युनिकेशन मीडियम। किसी को लगता है कि मुझे पास, ओ माय गॉड, गिर गया, छोड़ो। किसी को लगता है कहीं ना कहीं कि आपको बहुत सारे इश्यूज हैं जो आपको डील करने हैं, या कोई समझता है कि आपको अनकंडीशनल लव प्रैक्टिस करना चाहिए, आप बहुत कंडीशनल हो, आप चीज़ें अपने हिसाब से करते हो, अपना प्रॉफिट अपना बेनिफिट देख के करते हो, और आप ओपन नहीं हो, आप रियल नहीं हो, ठीक है। हाँ, किसी को आपकी स्पिरिचुअलिटी का पता है, सो दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दैट इज यू आर स्पिरिचुअल, और मे बी यू बिलीव इन साइन दिस एंड दैट, समवन इज टॉकिंग अबाउट दैट एज वेल। बट इसका हो गया, मुझे लगता है इसका हो गया नाउ, दिस इज समथिंग आई नीड टू चेक, ठीक है। What else? What else is the gossip? Expectation, yes, you have a lot of expectations from people, लेकिन कहीं ना कहीं देखा ये कार्ड में भी कहीं ना कहीं लोनलीनेस शो होती है, आपको कुछ चाहिए लेकिन आपके पास वो हिम्मत नहीं है उस चीज़ को परस्यू करने की, यू वांट समथिंग बट यू डोंट एक्ट लाइक इट। थोड़ा सा ऐसा नेचर किसी को पता है आपका, जहाँ पे आप एक्सपेक्ट करते हो लेकिन आप देते नहीं हो, आपको कुछ चीज़ चाहिए लेकिन आप वो बोलोगे नहीं, आप कहीं ना कहीं अकेले में रोते हो या अकेले में बहुत सैड रहते हो। अब ये एजम्पशन भी हो सकता है, ये रियलिटी नहीं भी हो सकती, बट ये कोई किसी को बोल रहा है, सो दैट इज़ अ कन्वर्जेशन दैट इज़ हैपनिंग। सो या ये कोई मेच्योर पर्सन हो सकता है जो आपके बारे में बात कर रहा है, जो बहुत मेच्योरिटी झाड़ता हो, जो बहुत एडवाइजेस झाड़ता हो, जिसको लगता है कि उनको सबका भला करना है, उनको सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पता है। तो दिस इज़ दैट पर्सन जो बहुत ही हवाबाजी, अगेन दैट इज़ वन पर्सन। ये कोई लियो भी हो सकते हैं, इनके क्या बोलते हो, एटीट्यूड में कुछ ना प्राइडफुल नेचर है, ठीक है। ये कोई फैमिली में से भी आपका हो सकता है, या जिसको आप फैमिली समझते थे, कोई आपका पास्ट लवर या एक्स और समवन कोई तो हो सकता है। कोई यहाँ पे आपके रिश्ते की बात भी कर रहा है कि आपको शादी कर लेनी चाहिए, या फिर कुछ ऐसा कुछ। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो कोई आपकी मैरिज को डिस्कस कर रहा है, आपकी फैमिली में से, आपके रिलेटिव्स में से, बट आपकी कोई तो कनेक्शन के बारे में या फिर आपके लव रिलेशंस के बारे में बातचीत हो रही है। ये फैमिली में हो सकती है या समथिंग लाइक दैट, लेकिन किसी की मैरिज की बातचीत हो रही है, किसी की मैरिज के बारे में बातचीत हो रही है, और वो जो हो भी रही है फैमिली में से कोई कर रहा है। सो समवन इन योर फैमिली, इन योर क्लोज रिलेटिव्स और लॉन्ग रिलेटिव्स इज़ वेरी क्यूरियस अबाउट योर स्टेटस, बहुत क्यूरियस है आपकी शादी के बारे में, अगर हो चुकी है, नहीं हुई है तो आपकी शादी कब होगी, इस बारे में काम क्या है इनका, यही तो है, ठीक है, यही तो है। क्या कहेंगे लोग, एक ही है रोग, क्या कहेंगे लोग। थोड़ा पानी थोड़ा जहर, दैट इज हाउ लाइफ इज। चलिए, नाउ व्हाट इज माई कॉलिंग, वेयर शुड आई गो, वेयर शुड आई गो, माई कॉलिंग अगेन विद दिस कार्ड्स ओनली, ठीक है। चलिए लास्ट टू लास्ट देख लेते हैं और क्या बातचीत हो रही है आपके बारे में। भगवान, why are cards falling out? Someone is very scared of how powerful you are, ठीक है, I've said it. You have some sort of Leo fiery energy, जहाँ पे आप जाते हो तो पूरा टेंशन आपके ऊपर आता है, और ये पर्सन ये बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो मुझे लगता है कि पीपल और दिस पर्सन पर्टिकुलरली कैन से कहीं ना कहीं कि आप अटेंशन सीकर हो,
अब आपको कहाँ भी जाते हो टेंशन मिलती है तो इससे आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन देयर इज समवन हु फील्स लाइक आप चीज़ें डालते हो या बोलते हो करते हो किसी का टेंशन लेने के लिए या अपने आप को ज़्यादा बताने के लिए. समवन फील्स लाइक यू ऑल्सो शो ऑफ अ लिटिल बिट. ठीक है. जेलसी किसको है आपसे? ये कार्ड को मैं थोड़ा समझ नहीं पा रही हूँ, प्लीज़ बताइए एंजल्स ये किस बारे में है. ये पर्सन जो आपके बारे में गॉसिप कर रहा है या फिर जो आपके बारे में बातचीत कर रहा है वो अपनी लाइफ में रिस्क उन्होंने कभी भी लिया नहीं है. ठीक है. उन्होंने कहीं ना कहीं वो लेवल ऑफ उनकी लाइफ खुद की बहुत सैड है, आई वुड से दैट. ठीक है. ये जो भी आपके बारे में गॉसिप कर रहा है उनके घर में कुछ प्रॉब्लम्स है, वो खुद भी कहीं ना कहीं डरते हैं चीज़ों से, वो खुद रिस्क नहीं ले सकते, उनमें रिस्क टेकिंग क्षमता बहुत कम है. तो मुझे लगता है ये ज़्यादा करके प्रोजेक्ट कर रहे हैं आपके ऊपर अपनी खुद की हरकतें. ठीक है. जैसे कि हमें पता होता है हम कौन है, तो वो जो प्रोजेक्शन है हमारा वो हम किसी और पे करते हैं तो वैसे ही नफरत पलती है. आपको पता होगा साइकोलॉजी है ये. सो आई थिंक ये पर्सन की लाइफ बहुत सैड है. इनका मदर फादर इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली ड्रामा हो सकता है, घर की प्रॉपर्टी के लिए रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं जो आपके में नेगेटिव गॉसिप कर रहा है. उनकी लाइफ इतनी पानी में है ना कि आई डेफिनेटली फील दे आर प्रोजेक्टिंग. सो और हवाबाजी भी इनकी चलती रहती है कुछ और दिखाते कुछ और है इन द सेंस ऑफ दैट स्टेटस. ओके. या ये पर्सन बहुत ही इंटरनल बैटल्स फाइट करता है. अपने फादर के साथ उनको कुछ इशू होगा, उनके घर में भी चीज़ें अच्छी नहीं है, हार्मनी नहीं है घर में, झगड़े हैं घर में. सो आई थिंक या ये पर्सन खुद एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में है तो वो टॉक्सिसिटी अपनी कहीं ना कहीं आपकी बातों में आपके लिए चीज़ों को बोल के निकालते हैं. सो पाइल नंबर 1 दैट वाज योर रीडिंग. अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है. सो इन केस अगर आपको बुकिंग करनी है तो वहाँ पे आप जाके कर सकते हो. कमेंट करके ज़रूर बताना बिकॉज मैं सारे कमेंट आपके पढ़ती हूँ. सो बाय, टेक केयर, लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. हेलो माय डियर पाइल नंबर 2. अगर आपने चूज़ किया है पाइल नंबर 2 तो ये है आपकी रीडिंग. तो रीडिंग की शुरुआत करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना और ज़रूर कमेंट करना बिकॉज मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ. चैनल को सपोर्ट करना अगर आपको वीडियो पसंद आती है बिल्कुल करना बिकॉज इट इज़ एन एनर्जी एक्सचेंज. ओके. कोई ज़्यादा बातचीत ना करते हुए लेट्स हॉप राइट इनटू योर वीडियो. पाइल नंबर 2. ओके. ठीक है. मुझे इसके लिए थोड़ा कंफर्टेबल होना पड़ेगा बिकॉज आई थिंक देर इज सम डिफरेंट एनर्जीज दैट विल कम अप. मेरे को लगता है काफ़ी गॉसिप्स हो सकती है. ठीक है. लेट्स सी. पाइल नंबर 2. क्यों हंसी आ रही है? आई डोंट नो व्हाई. पाइल नंबर 2 मुझे क्यों हंसी आ रही है? यू विल गेट टू नो इन दिस रीडिंग मुझे क्यों हंसी आ रही है. बट इट इज जस्ट एनर्जी दैट आई एम फीलिंग. मे बी यू आर वेरी हैप्पी वॉचिंग दिस, आई डोंट नो. ओके. मुझे इसलिए हंसी आ रही थी. मेरे गॉड, मेरे आंखों में पानी आ गया. कैन यू सी? ओके. आपने किसको पिस ऑफ किया है? कोई तो यहाँ पे आपके एग्जिस्टेंस से खफा है. समवन फील्स कि आप जब रूम में आओगे इनको रूम से बाहर निकलना है. समवन माइट बी हिडन एनिमी और लाइक हिडन हेटरेट है आप इनको आपसे. और काफ़ी बातें हैं एक्चुअली. मुझे लगता है महीनों से चल रही है इनकी बातें आपके बारे में. आई डोंट थिंक इनके पास कोई और टॉपिक है आपके बारे में बात करने के अलावा. आई डोंट थिंक ये सिर्फ सबसे आपके बारे में बात करते हैं, बट आई थिंक प्राइवेट में भी आपकी बुराई करते हैं अपने आप से भी. जब वो अपने आप के साथ भी बैठे होते हैं तो आपके बारे में बुराई सोचते हैं. अब ये कौन है जिसको आपने इतना पिस ऑफ किया है? ओके. दे फील लाइक दे हैव टू लीव. आपने किसी को भगाया है अपनी लाइफ से क्या? मतलब कोई भागा है आपको देख के या कोई गोस्ट किया है किसी ने आपको? आई डोंट नो व्हाट इट इज़ बट ये पर्सन खुद ऐसा किया है. उस पर्सन ने आपको इतना एनर्जी दिया नहीं है, आपसे लेके भागा है और वो भाग गया. इट कैन बी अ भगोड़ा टाइप ऑफ एनर्जी जो बहुत ही कावर्ड एनर्जी में कैच कर पा रही हूँ, जो एस्केप किया है जिसने आपकी लाइफ से. अब आपको पर्सन इतना अटेंशन नहीं दे रहे हैं या फिर इट्स जस्ट आप नोटिस करोगे देयर इज समथिंग ऑफ लाइक आई रोल्स. आई सी लाइक एक बहुत ही नास्टी मीन टाइप एनर्जी में कैच कर पा रही हूँ. या जैसे आप मेरे को लगता है रूम में आओगे पर्सन निकल जाएंगे. अगर किसी के साथ ऐसा कनेक्शन आपका है तो ये वो पर्सन है. व्हाट इज दिस पर्सन सेइंग?
दे आर नॉट ऑन योर लेवल, ठीक है, आप दोनों का लेवल बहुत अलग है, ठीक है। एट द फर्स्ट प्लेस आप लोगों को एक जगह पे होना भी नहीं चाहिए। अगर आपको किसी से भी झगड़ा हुआ है पास्ट में, प्रेजेंट में, स्टिल फील ये पर्सन अभी भी आपके बारे में बात ही करता है, ठीक है। नास्टी गॉसिप तो मैं कैच कर पा रही हूँ, like it's not worth their time, it's not worth it, like they are very above you. Okay, या कोई तो एक्सपोज हुआ था यहाँ पे, ओके या तो ये पर्सन वो पर्सन है जो आपके सामने एक्सपोज हो गए थे, अब वो शर्म से भाग रहे हैं और वो भाग के ऐसे दिखा रहे हैं कि वो विक्टिम है और आप नहीं हो, ठीक है। सो इफ दैट इज द डायनामिक आई एम कैचिंग, देन श्योरली वो वही पर्सन है। ये पर्सन मुझे लगता है जो भी आपके बारे में गॉसिप कर रहा है वो अपने आप को दिखाता नहीं है। अभी आप दोनों की बातचीत नहीं होती, आप ब्लॉक्ड हो सकते हैं या फिर ये ब्लॉक्ड हो सकते हैं। ये पास्ट में आप दोनों की बातचीत नहीं होती, ठीक है। ये पास्ट में बहुत जाते हैं और पास्ट में आपकी गलतियाँ बहुत निकालते हैं, ठीक है। ये बहुत ही मंगल टाइप की एनर्जी रखने वाले इंसान है, बहुत इम्पल्सिव है, कुछ भी बोल देते हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव इंसान है, टॉक्सिक मैं बोलूँगी, बॉर्डर लाइन, ठीक है। अभी बोल क्या रहे हैं मुझे ये बताइए प्लीज़। लाइक दे आर मेच्योर देन यू फॉर सम रीज़न। ऐसे लग रहा है कि उन्होंने लाइफ में स्ट्रगल देखा है, आपको स्ट्रगल का अंदाज़ा नहीं है इतना। दे आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, उनको चुनौतियाँ डराती नहीं हैं। आप बहुत सेंसिटिव हो, आपको चीज़ें लग जाती है, एंड दे आर नॉट लाइक दैट। पर ये आपको सिंपथाइज करने के वे में ये नहीं बोल रहे हैं, ये अपनी बड़ाई करने के वे में बोल रहे हैं। लिटिल सिमिलर टू पाइल नंबर 1। ये पर्सन को लगता है कि आपको चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती है और उनको उन चीज़ों के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है, ये कोई डिफरेंट पर्सन भी हो सकता है जो बात कर रहा है, लेकिन एक डेफिनेटली एक एनर्जी है जो ऐसा बोल रही है आपके बारे में कि उनको चीज़ें मुश्किल से मिलती है। यू गेट थिंग्स वेरी इजीली, दिस कैन बी अटेंशन, दिस कैन बी मनी, दिस कैन बी जॉब, दिस कैन बी एनीथिंग। उनको लगता है कि यू गेट थिंग्स विदाउट ट्राइंग, और कहीं ना कहीं दिस इज़ द रियलिटी। वो अपने आप को बोलते हैं ना बेचारा सॉर्ट ऑफ वे में शो कर रहे हैं। नॉट अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी दैट आई एम कैचिंग, ओके। आई से सी नेगेटिव गॉसिप। हो सकता है कि आप अपने लाइफ के ऐसे फेज में हो जहाँ पे अभी आपको बुरा इंसान बनने का डर नहीं है। आई एम डेफिनेटली नॉट, दिस पाइल इज़ नॉट फॉर पीपल प्लीजर, बिकॉज मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं ना, इनको आपने पिस ऑफ किया है, और वो पिस ऑफ करने वाली एनर्जी पीपल प्लीजर की नहीं हो सकती। तो अगर आपने अपनी लाइफ में कहाँ भी स्टैंड लिया है अपना, या फिर कुछ भी डिसीजन लिया है किसी को छोड़ने का, आगे बढ़ने का, किसी को भी पिस ऑफ किया है, क्योंकि किसी को ना बोला है, अगर ऐसा कुछ किया है आपने एक भी पर्सन, तो मुझे लगता है कि येस दिस इज़ फॉर यू। बिकॉज जब आप अपने लिए खड़े होते हैं ना, तो हम बहुत लोगों को एंग्री करते हैं, बिकॉज उनको हाँ सुनने की आदत रहती है, और हमने कभी अपना स्टैंड लिया तो उनको ना बोला तो फिर उनको हर्ट होता है, और वो हर्ट से ऐसी बातें निकलती है, क्योंकि मुझे ऐसी लग रहा है कि ये बातें हर्ट से निकल रही है, ओके। नाउ लेट्स सी, ये नेगेटिव गॉसिप हो गई। व्हाट एल्स इज कमिंग। फाइल 2 के बारे में क्या बातचीत हो रही है। यू शुड गो टू चर्च, मे बी चर्च या कोई टेम्पल या मंदिर। आपको थोड़ा रिलीजियस होने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा अपने वैल्यूज़ पे काम करने की ज़रूरत है, अपने डिसिप्लिन पे काम करने की ज़रूरत है, आपको बैक टू स्कूल जाने की ज़रूरत है। आपको, ये कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, जनरल रीडिंग है, कोई भी हो सकता है। बट कोई यहाँ पे बोल रहा है कि आपको हायर एजुकेशन करना चाहिए, कोई यहाँ पे बोल रहा है कि आपको थोड़ा स्पिरिचुअल होना चाहिए, आपको फैमिली वैल्यूज़ के साथ में चलना चाहिए, आपको अपने बड़ों की सुननी चाहिए, लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो कोई ज्ञानी इंसान है जो आपको कहीं ना कहीं बनाना चाहता है, ऐसा कोई आपको बदलना चाहता है। अगर आप हायर एजुकेशन परस्यू करने का सोच रहे हो, या फिर इट इज़ समथिंग दैट यू नो बैक ऑफ द माइंड आपके चल रहा है, या फिर कोई भी एजुकेशन या करियर फील्ड में कुछ भी उखाड़ने का सोच रहे हो, कुछ भी करने का सोच रहे हो, तो वो बातचीत यहाँ पे हो रही है। बट इन द सेंस कि आपको ये करना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। कोई क्या केयर की एनर्जी आ रही है मुझे, कोई बड़ा दिख रहा है, बड़ा बुजुर्ग है जो जिसकी चलती है, ऐसी कोई एनर्जी है। लेकिन या आपको ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, समवन इज़ इन सपोर्ट ऑफ यू एक्सेलिंग इन लाइफ। अगर आपको
बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, रिस्क लेना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, शायद शादी आपको करनी है तो वो सपोर्ट में है। अगर आपने सोचा कि आपको स्पिरिचुअलिटी में जाना है तो वो सपोर्ट में है। देयर इज़ एन एडवाइज़र काइंड ऑफ एनर्जी जो आपके बारे में बात कर रहा है इन कमिंग फ्रॉम प्लेस ऑफ केयर, ठीक है, केयर एंड कंसर्न, ओके। बिकॉज उनको लगता है कि अभी बहुत समय हो गया है, नाउ यू हैव टू डू इट। थोड़ा सा हरीनेस है इनकी एनर्जी में, तो ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं कि अभी ही वक्त है, अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है, अभी नहीं तो कभी नहीं की एनर्जी है। ये पर्सन आपके बारे में बोल रहे हैं कि आपको अभी नहीं तो कभी नहीं कर पाओगे, अभी नहीं शादी करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे, अभी नहीं जाओगे तो कभी नहीं जा पाओगे, अभी नहीं स्पिरिचुअल बने तो कभी नहीं बन पाओगे, अभी नहीं किया तो कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये बातें आपके बारे में हो रही है कि इट इज़ लाइक योर मेक और ब्रेक टाइम, अभी आपको करना ही पड़ेगा, अभी कोई पॉजेस या फिर कोई भी रेस्टिंग नहीं हो सकता। यू हैव टू गेट द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, ठीक है। करियर वाइज भी हो सकता है कि अभी कोई बोल रहा है कि आपके लिए जो आने वाला साल है या फिर अभी के जो महीने बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ में, बिकॉज आपको कुछ कर दिखाना है, जैसे कि आपको कुछ करना है, लाइक यू विल डू इट। या कोई बहुत सपोर्ट में है आपकी लाइफ में आगे बढ़ने से, कोई बातें कर रहा है आपके बारे में कि आप कर लोगे, लेकिन आपको थोड़ा पुश लगता है, आपको थोड़ी हिम्मत लगती है, आपको थोड़ा एडवाइजेस लगता है, आपको थोड़ा गाइडेंस लगता है, लेकिन आप कर लोगे। अगर आपका बाहर ट्रैवल करने का सोच रहे हो तो ये पर्सन उसके बारे में भी बात कर रहे हैं कि आपको करना चाहिए। कहाँ भी लाइफ में आप एक्सपांड करने का सोच रहे हो तो ये जो गॉसिप या ये जो टॉक हो रही है आपके पीछे, वो यही मायने से हो रही है कि आपको ये करना ही चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो समवन इज़ वेरी सपोर्टिव ऑफ योर आइडिया ऑफ एक्सेलिंग इन लाइफ, एक्सपांडिंग इन लाइफ। वो नहीं चाहते कि आप रुक के एक जगह पे बैठो अपने कंफर्ट जोन में, नो। ये पर्सन ने अपनी लाइफ में भी, जो आपके ने बात कर रहे हो, अपनी लाइफ में भी चीज़ें समझा है, सीखा है, इसलिए वो कहीं ना कहीं मानता है कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी होगी। जो भी आप नेक्स्ट डिसीजन बनाने वाले हो अपने लाइफ में, अगर आपने किसी से डिस्कस किया है, कोई भी इंसान से डिस्कस किया कि मैं सोच रहा हूँ ये करने का या सोच रही हूँ ये करने का, समथिंग न्यू, तो डेफिनेटली ये जो बातें हैं आपके पीछे वो पॉजिटिव है। ये पर्सन बोल रहे हैं कैसे कि ये आपको लाइफ में और आगे लेके जाएगा। दे आर वेरी सपोर्टिव। दिस पर्सन जो मुझे लग रहा है कि गाइडेंस या मेंटोर टाइप की एनर्जी दे रहा है, ये कोई भी हो सकता है, लेकिन इट इज़ अ पॉजिटिव एनर्जी कि यू नो जाओ करो। ये पर्सन ऐसा है कि जो आपको मोटिवेट करेगा, भले ही सामने ना करे बट पीछे कहीं ना कहीं आपको थोड़ा, मतलब ऐसे आपके नाम से थोड़ी हवाबाजी भी मारते हैं कि इसने तो ये कर दिया, इसका थोड़ा हाइप पर्सन है, ये आपको हाइप करेंगे, ठीक है। यस, इनको नहीं पसंद कि आप एक जगह पे स्टक रहो। आई थिंक ये पर्सन को चिढ़ मचती है जब आप रुक जाते हो। ये कोई ऐसा इंसान है जो चाहता है कि आप लाइफ में सिर्फ मूवमेंट करते रहो, आगे बढ़ते रहो, फिजिकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी। उनको नहीं चाहिए कि, उनको पता है कि अगर आप एक जगह पे रुक गए तो आपका मानसिक संतुलन हिल जाता है, आप बुरा फील करते हो, आपकी लाइफ में चीज़ें बिगड़ जाती है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी केयर करता है, तो बोलता है कि कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ना चाहिए। जिस समय आप रुक गए, आप थक गए, तो आप हार गए, ठीक है। तो या ये कोई डेफिनेटली कोई बूढ़ा इंसान हो सकता है या फिर बहुत मेच्योर पर्सन है जो अपने लाइफ में स्टेबल है, उन्होंने अपने लाइफ में बहुत किया भी है, देखा भी है। ये कोई भी है, लेकिन ये अच्छा है, ये गुड पर्सन है जो गुड गॉसिप कर रहा है आपके बारे में। वो आपको बहुत ही लॉयल देखते हैं। समवन हियर इज स्पीकिंग कि आप कितने लॉयल हो, आप कितने लॉयल हो। इट इज़ जस्ट लाइक यू आर अ वेरी इनोसेंट सोल, very innocent soul. So the gossip that this man is doing, or this person in general is doing, is regarding the fact कि you need to be taken care of, you need to, they really care about you. I think yeah, they really care about you. अगर उनका बस चले तो आपको अपने पास ही रखे, लेकिन वो आपको नहीं रख सकते अपने पास, तो वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो। They just want to take care of you, but I think ये आपको दिखाएंगे नहीं, आपके बारे में बात करते हैं, चिंता भी करते हैं, आपको बहुत अडोर करते हैं, लाइक वेरी अडोरेबल एनर्जी, या वेरी वेरी अडोरेबल एनर्जी। सो आई रियली फील लाइक गुड अबाउट दिस। समवन हु रियली केयर्स फॉर यू इज वेरी रेयर टू सी, ऑब्वियसली। लेट्स सी व्हाट मोर इज कमिंग आउट, और क्या गॉसिप हो रही है आपके बारे में। Ooh, someone feels like you're very beautiful or handsome. कोई न्यू पर्सन या कोई न्यू एडमायर कर रहा है आपको, आपके बालों को, आपके पोस्टर को, आपके पैरों को वियर्डली। They feel like you are a princess or prince something. Oh, someone is really attracted.
someone is really attracted to you, ठीक है, तो आई डोंट थिंक इसके बारे में बात क्या हो रही है फिर. someone is wanting to get your attention, like saving you from disaster or something. तो यहाँ पे कोई इंसान है जो आपको दूर से एडमायर कर रहा है, सोच रहा है कि कहाँ पे उनको मौका मिले आपको बचाने का, आपकी हेल्प करने का, या फिर दे वांट टू कम इन एज लाइक अ नाइट इन शाइनिंग आर्मर. आपको रेस्क्यू करना चाहते हैं, आपका अटेंशन लेना चाहते हैं. दे डू एवरीथिंग फॉर योर अटेंशन, एंड दिस इज समथिंग दे डिस्कसिंग विद लाइक अ क्लोज पर्सन, दैट दे जस्ट वांट योर अटेंशन. इट इज़ जस्ट दैट. इट इज़ नॉट इवन अबाउट योर ब्यूटी और जो भी ये है. इट इज़ जस्ट हाउ टू, लाइक दे मे बी आर गेटिंग एडवाइजेज ऑन इट कि कैसे आपका अटेंशन लिया जा सकता है. दे आर अंडरस्टैंडिंग वेज कि कैसे कम्युनिकेट और किया जा सकता है, ठीक है. या लाइक दे डोंट वांट टू लूज दिस अपॉर्चुनिटी. उनको लग रहा है कि उनकी अपॉर्चुनिटी आपके साथ जैसे टाइम जा रहा है जाती जा रही है, उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, उनका वक्त जा रहा है. द क्लॉक इज टिकिंग. दे वांट टू हैव अ फ्रेंडली कनेक्शन, या फिर कुछ तो वो आपके लाइफ में एक पोजीशन चाहते हैं. बिकॉज अगर वो अभी नहीं तो कभी नहीं, ये वाला भी आ रहा है कि दे वांट टू मेक अ मूव. या तो टाइम चला जाएगा, या तो आप चले जाओगे, या तो एक लॉस वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी इस पर्सन के लिए. सो दे आर मे बी गेटिंग गाइडेंस ऑन दिस कि हाउ टू अप्रोच दिस सिचुएशन. बिकॉज दे आर वेरी, इनका कोई भी बोलते ना, दिस पर्सन डज नॉट हैव दैट कॉन्फिडेंस, और क्या कहते हैं उसको, चार्मिंग नहीं है ये पर्सन. मतलब वो लुक्स वाइज नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ कि इन कन्वर्जेशंस फ्लर्टी नहीं है, चार्मिंग नहीं, इनको बात करना नहीं आता वैसे. सो हो सकता है ये पर्सन आपको वियर्ड वेज में अटेंशन आपका लेना चाहे. ये पर्सन का बिल्कुल भी गेम नहीं है, लाइक गेम टू अट्रैक्ट समवन और लाइक प्लान टू अट्रैक्ट समवन, गेट समवन्स अटेंशन, उनके पास वो है नहीं. सो आई थिंक समवन हियर इज गेटिंग एडवाइजेज ऑन हाउ टू गेट योर अटेंशन, बिकॉज इट इज़ नॉट समथिंग जो अपने आप से वो सोच सकते हैं, बिकॉज उन्होंने ये सब किया नहीं है, मे बी उनको पता नहीं, आता नहीं है. तो समवन हियर इज ओवर थिंकिंग अबाउट हाउ टू गेट योर अटेंशन. ओके, या नाइट इन शाइनिंग आर्मर. शायद ये आप देख नहीं पा रहे हो, ये पर्सन बहुत बिहाइंड द सीन्स में है, लेकिन ये पर्सन शायद रियलिटी में आपको इतना भाव देता भी नहीं है. लाइक वियर्डली दे वांट योर अटेंशन, लेकिन वो आपको बिल्कुल अटेंशन नहीं दे रहे हैं, और ये कोई माइंड गेम टैक्टिक है उनकी. आई डोंट इवन नो, दे आर गेटिंग सम गाइडेंस ऑन दैट, ठीक है. मैं बस इतना बोलूँगी. व्हाट एल्स इज द गॉसिप. कोई आपकी कम्युनिटी में आपके बारे में बातचीत कर सकता है. ओके, समवन इन योर कम्युनिटी इज टॉकिंग अबाउट यू, हाउ दे अडोर यू. आई डोंट थिंक कुछ नेगेटिव है, लाइक अच्छे हो आप, मतलब जिस तरीके से में भी आपका स्माइल अच्छी है, समथिंग अबाउट दैट. सब अडोरिंग एनर्जीज है. बिकॉज ये कार्ड में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो दादाजी है ना, वो बच्चे को देख के खुश हो रहे हैं, उनको अडोर कर रहे हैं. सो आई थिंक समवन हियर जस्ट लाइक्स योर प्लेफुल नेचर और समथिंग, ठीक है. मुझे आपकी एनर्जी अडोरेबल है, लाइक झेल सकते हैं आपको. समथिंग वेरी क्यूट एनर्जी, ठीक है. Some old guy admires you, not in a wrong sense, like वो मानते कि आप क्यूट हो, लाइक यू हैव क्यूट बिहेवियर, यू डू क्यूट स्टफ लाइक दैट. या कोई इंसान है जो मानता है कि आप चोर हो. चोर इन द सेंस कि आप बहुत स्नीकी हो, बहुत स्मार्ट हो, और आप अपना बेनिफिट देखते हो चीज़ों में. ओके, ये पर्सन जो आपके बारे में ये बोल रहा है, उनकी खुद की तबीयत खराब रहती है. ओके, एंड ये पर्सन खुद अपने लाइफ में कोई प्रिजन में हो सकते हैं, या फिर कहाँ तो ये बहुत ही ना फंसे हुए हैं, अपनी शादी में फंसे हुए हैं शायद से, या फिर अपनी खुद की फैमिली में इनको कोई भाव नहीं देता. इनकी खुद की लाइफ बहुत मिजरेबल है. ये पर्सन की तबीयत भी बहुत ख़राब रहती है जो आपके बारे में बोल रहे हैं, पर वो आपको डाउट करते हैं कि आप बहुत स्मार्ट हो और आप बहुत थीफ लाइक कैरेक्टर है आपका. जैसे पर्सन पाइल नंबर 1 से थोड़ी एनर्जी सेम है, तो इट कैन बी समवन जो लियो है या फिर फायर साइन है. कोई अगर आपसे कनेक्ट कर रहा था या कर रहा है, तो उनको कंसर्न है कि यहाँ पे आगे जाके क्या होगा.
और वो इस बारे में किसी से बात कर सकते हैं कि मतलब उनको समझ नहीं आ रहा है आगे कैसे बढ़ना है, या फिर ये चीज़ टिकेगी नहीं टिकेगी, ख़त्म हो जाएगी, क्या होगा, तो दे आर विल बी गेटिंग अ गाइडेंस ऑन दिस. ओके, नाउ लेट्स सी फ्रॉम हियर. या समवन वांट्स टू पुट अ रिंग ऑन इट. कोई पर्सन है कहीं ना कहीं जो आपके साथ एक अपॉर्चुनिटी मिस करना नहीं चाहता. वो चाहता है कि अगर अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं हो पाएगा. सो वो बहुत ही दे वॉन्ट टू मेक यू देयर्स. लाइक उनको आपको अपना बनाना है, आपको क्लेम करना है, वरना आपको जैसे कोई ले जाएगा. जल्दी से अपने आप को मतलब आपको कमिट कर लो, या फिर अपने आप को आपके साथ में एक कमिटमेंट में लेके आ जाए, ताकि आप आउट ऑफ द मार्केट हो जाओ, मतलब आप कमिटेड हो जाओ बेसिकली. ये पर्सन अपने आप को आपका ट्विन फ्लेम, अगर ये स्पिरिचुअल है तो ये आपको अपना ट्विन फ्लेम समझते हैं, या तो आप इनको अपना ट्विन फ्लेम समझते हो. कोई तो यहाँ पे है जो ये पर्सन को ट्विन फ्लेम समझता है अपना, ठीक है, या फिर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है. या कोई कंफ्यूज है यहाँ पे कि क्या ये कार्मिक पर्सन है या ट्विन फ्लेम पर्सन है. अगर आप ऐसा कुछ कंफ्यूज हो किसी के बारे में तो ये वो इंसान हो सकता है. कोई ये कह रहा है कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपनी हेल्थ पे, अपनी फिटनेस पे, अपने माइंडसेट पे, अपनी कुछ तो चीज़ पे काम कर रहे हो, और उस पर्सन को वो दिख रहा है. एंड समवन हियर फील्स कि उन्होंने कुछ किया था आपके साथ में, उसका नेगेटिव कर्मा उनको मिल रहा है. किसी को लगता है आप अपने लाइफ में कहाँ तो डिसरिस्पेक्ट एक्सेप्ट कर रहे हो, या आपका कोई प्रोटेक्टिव फ्रेंड हो सकता है, या फिर कोई रिलेटिव. सो दिस पर्सन बेसिकली हियर फील्स लाइक कोई तो आपको लेके प्रोटेक्टिव है अगर आपकी लाइफ में, तो ये समझता है कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ थे जहाँ पे आप बहुत डिसरिस्पेक्ट एक्सेप्ट कर रहे थे, या फिर आप कभी कभी आपकी कोई आदत है जहाँ पे आप चीज़ों में जाते हो और फंस जाते हो, और आप बहुत चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते हो और एक टॉक्सिक पैटर्न क्रिएट होता है. तो समवन हियर फील्स लाइक वो अवेयर है आपकी हरकतों से या फिर आपकी चीज़ों से. ये कोई प्रोटेक्टिव पर्सन हो सकता है, वो आपके लिए कंसर्न है कहीं ना कहीं, इस रिगार्डिंग वो बात कर सकता है किसी और से. सो दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. तो दैट वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 2. अगर आपको पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, और अगर आपको बुकिंग करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी गई है जहाँ पे आप जाके बुकिंग कर सकते हो. एंड या कमेंट डाउन बिलो आपको वीडियो कैसे लगा, बिकॉज मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ. सो बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.